क्या आप अपने करियर की शुरुआत एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करने जा रहे हैं? तो इसके लिए आप पाइथन को चूज कर सकते हैं। पाइथन की शुरुआत कैसे हुई, पाइथन के अंदर हम सिंटैक्स कैसे लिख सकते हैं, पाइथन के अंदर एक अच्छे प्रोग्रामर कैसे बन सकते हैं, तो इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से पाइथन के अंदर हम सिंटैक्स लिख सकते हैं और एक बहुत अच्छे पाइथन प्रोग्रामर बन सकते हैं। क्योंकि आज के इस बदलते हुए वक्त के अंदर दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, जिसके अंदर हमें मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे कंसेप्ट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी स्टार्टिंग स्टेज पाइथन से की जाती है, क्योंकि पाइथन से ही आप इन सभी चीजों के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए पाइथन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल की कंपनियां पाइथन को अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि उनके अपने सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी चीजों का यूज करना पड़ता है और उसके लिए उनको एक पाइथन डेवलपर की जरूरत पड़ती है। तो इसी के लिए आपके पाइथन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। तो वे शुरू करते हैं वीडियो को। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि डायनामिक सिमेंटिक के ऊपर वर्क करती है। हाई लेवल का मतलब इसके अंदर लिखा हुआ कोड आपके पास इंग्लिश सिंटैक्स के अंदर होता है और इसके अंदर आपका जो कोड कंपाइल होता है वो आपके पास लाइन बाय लाइन होता है और इसके अंदर आप उप्स के कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। उप्स के कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्लासेस के अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं। डायनामिक सिमेंटिक का मतलब है कि पाइथन के अंदर रन टाइम के अंदर आप उसके डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथन की कुछ हिस्ट्री के बारे में कि पाइथन की हिस्ट्री क्या रही थी। सिंस 1980 से जूडो वॉन डॉसन ने पाइथन डेवलपिंग का काम स्टार्ट किया था। 2018 तक उन्होंने पाइथन के अंदर लीड डेवलपर का रोल किया। उसके बाद में उन्होंने पाइथन से परमानेंटली वेकेशन ले ली थी। अब पाइथन को एक 5 मेंबर टीम को सौंपा गया था, जो कि पाइथन के ऊपर आज भी वर्क कर रही है। तब तक पाइथन 2 का लॉन्च हो चुका था। पाइथन 2 को 2000 के अंदर लॉन्च किया गया था और पाइथन 3 को 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। पाइथन 2 के अंदर कुछ साइबर प्रॉब्लम आने की वजह से पाइथन 3 को लॉन्च किया गया और पाइथन 3 के ऊपर वर्क किया गया था। लेकिन जो पाइथन के यूजर थे उनको पाइथन 3 का इंटरफेस पसंद नहीं आया, तो वो अभी भी पाइथन 2 के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो उसके लिए 223 यूटिलिटी का लॉन्च किया गया, जो कि पाइथन 2 को पाइथन 3 के अंदर वर्क करने के लिए यूजफुल थी। फिर उसके बाद में पाइथन 2 को बंद किया गया और फिर पाइथन 3 के ऊपर ही वर्क किया गया। आज जो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो पाइथन 3 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। पाइथन 3.92 और पाइथन 3.88 को बहुत ही फास्टली डेवलप किया गया और इसे अपडेट किया गया। इसके अंदर कुछ साइबर इशू की वजह से इसको फास्ट डेवलपमेंट करनी पड़ी और इसके अंदर कुछ अपडेट्स लाने पड़े। आज जो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो पाइथन 3 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब पाइथन 3 के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है, किस तरह से इसको डाउनलोड करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है उसको समझते हैं। पाइथन एक ओपन सोर्स फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इस तरह से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद में पाइथन की फाइल को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। पाइथन की फाइल बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन .py है। पाइथन के अंदर वर्क करने के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर आइडियली का आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाइथन को यूज करने के लिए आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट देखने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ पाइथन के ऊपर वर्क करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके पास है एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर आप वर्क करके अपने प्रोग्रामिंग को फास्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाइथन के सिंटैक्स के बारे में। पाइथन के अंदर सिंटैक्स लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कमेंट के बारे में कि पाइथन के अंदर कमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो पाइथन के अंदर यदि किसी चीज को कमेंट करना है तो आप यहाँ पर उसके आगे हैश लगाकर कमेंट कर सकते हैं। इसे हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। यदि हमें यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो आप यहाँ पर ट्रिपल कोड के जरिए यहाँ पर इसे मल्टी लाइन कमेंट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल के बारे में कि पाइथन के अंदर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर
डिक्लेयर किया जाता है। तो आप सिंपली कुछ इस तरह से पाइथन के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पाइथन एक आपके पास डायनेमिक लैंग्वेज है। इसके अंदर जब आप पाइथन को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन अपने वेरिएबल को उसके डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम पाइथन को एक डायनेमिक लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरी अदर लैंग्वेज के अंदर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अब हम बात करेंगे कि पाइथन के अंदर किसी आउटपुट को कैसे देखा जा सकता है। तो उसके लिए आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन के जरिए आप किसी भी आउटपुट को देख सकते हैं, चाहे वो आपके पास नंबर हो, चाहे वो आपके पास स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाइथन के अंदर हमने आउटपुट को देखा, तो हम पाइथन के अंदर किसी इनपुट को कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए आप इनपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन इनपुट फंक्शन को यूज करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इनपुट फंक्शन आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर डेटा देता है और हमें यहाँ पर नंबर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए हम इसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इंट का यूज करते हैं, आपके पास फ्लोट का यूज करते हैं, इवल कीवर्ड का यूज करते हुए हम इसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथन के अंदर ऑपरेटर के बारे में, कि पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर कुछ इस तरह के ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक, देन आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर, फिर कंपैरेटर ऑपरेटर, देन हम बात करें यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका पाइथन के अंदर यूज किया जा सकता है। पाइथन के अंदर हम डेटा को स्टोर कैसे करा सकते हैं। तो पाइथन के अंदर यदि आपको डेटा को स्टोर कराना है तो इसके लिए आप बहुत सारे डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप की बात करें तो आपके पास है स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसके अंदर आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को या फिर नंबर्स को किसी को भी आप डबल कोडेड, सिंगल कोडेड के अंदर लिखकर आप यहाँ पर स्ट्रिंग बना सकते हैं। देन हम बात करें अगले डेटा टाइप के बारे में, तो आप लिस्ट का यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा को स्टोर करा सकते हैं। लिस्ट आपके पास एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, जो कि आप रन टाइम के अंदर उसे एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लिस्ट को दिखाने के लिए कुछ इस तरह के सिंटैक्स को यूज करते हैं। लिस्ट के अंदर दिया गया डेटा आपके पास इंडेक्स नंबर के थ्रू जाता है और इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को भी आप इनपुट करा सकते हैं। देन हम बात करें लिस्ट के, जैसे आपके पास टपल होता है, आप टपल को कुछ इस तरह से यूज करते हैं। इसके अंदर भी आप मल्टीपल डेटा को यूज कर सकते हैं, बट टपल आपके पास एक इनम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसको आप रन टाइम के अंदर एडिट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके यहाँ पर इनम्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। ये आपके पास फिक्स रहता है। जब कभी भी आपको किसी डेटा को फिक्स रखना है तो आप यहाँ पर टपल का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिक्शनरी के बारे में। पाइथन के अंदर आप डिक्शनरी भी बना सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर दिया गया डेटा आपके पास की और वैल्यू के पेयर के अंदर जाता है। आपके पास की जो होती है वो फिक्स होती है, ये आपके पास एक इनम्यूटेबल डेटा टाइप है। वैल्यूज को आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप डिक्शनरी को शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेट के बारे में। सेट कुछ इस तरह से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सेट आपके पास एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसके अंदर दिया गया डेटा आपके पास अनसाइंड होता है। अनसाइंड का मतलब आपके पास कोई भी उसकी पोजीशन नहीं होती है। इसके साथ साथ सेट के अंदर बात करें तो मल्टीपल डेटा इसके अंदर अलाउ नहीं होता है। मल्टीपल डेटा का मतलब यदि आपने सेम डेटा को बार बार रिपीट किया है तो वो केवल सिंगल डेटा को यूज करता है। जब कभी भी आपके पास बहुत सारे सिंगल डेटा मल्टीपल टाइम के रूप में आए और आप चाहते हैं उसको सिंगल तरीके से यूज करना, तो उस समय आप यहाँ पर सेट को यूज कर सकते हैं। देन हम अब बात करते हैं पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखना कुछ इस तरह से होता है। देखिए, दूसरे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसकी बॉडी बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं होता है। उसकी जगह आप क्या करते हैं, इंडेंटेशन गैप देते हैं। पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि बात करें इफ, देन आपके पास इफ एल्स, देन आपके पास इफ एलिफ एल्स। इस तरह के आप स्टेटमेंट को यूज करते हुए कंडीशनल स्टेटमेंट बना सकते हैं। जब कभी भी कंडीशन की स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं पाइथन के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, कि पाइथन के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो पाइथन के अंदर दो टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। पहला लूपिंग स्टेटमेंट आपके पास फॉर है, दूसरा आपके पास व्हाइल है। व्हाइल को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर भी आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाने हैं, आपको इंडेंटेशन का गैप देना है। ये इंडेंटेशन का गैप देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप इंडेंटेशन को गैप को नहीं देंगे तो आपके पास एक एरर आ सकती है। अब इस एरर को दूर करने के लिए आपको इंडेंटेशन गैप देना इंपॉर्टेंट है। पाइथन के अंदर व्हाइल लूप को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। पाइथन के अंदर दूसरा लूप की बात करें तो दूसरा होता है फॉर लूप। फॉर लूप को कुछ इस तरह से आपके पास दिखाया जाता है। इसके अंदर भी आपको इंडेंटेशन गैप का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर फंक्शंस के बारे में।
कि पाइथन के अंदर फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। पाइथन के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप डेफ कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। डेफ कीवर्ड के जरिए आप पाइथन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। पाइथन के फंक्शन के बनाने के लिए कुछ इस तरह के सिंटैक्स को आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। पाइथन के अंदर आपको फंक्शन बनाना है तो इसके अंदर भी फंक्शन आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं, जिसके पास आपके पास कुछ इस तरह के 4 टाइप के आपके पास फंक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर क्लासेस के बारे में। पाइथन के अंदर क्लासेस का मतलब है उप्स के कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप यहां पर पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। जब भी आपको क्लासेस बनानी हो तो आप क्लास कीवर्ड का यूज करते हुए कुछ इस तरह से क्लासेस बना सकते हैं और अपने वर्क को कर सकते हैं। पाइथन के अंदर उप्स के सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि बात करें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। पाइथन के अंदर आप मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल क्या चीज होती है? जैसे कि आपके पास पुराने जो पाइथन कोडर थे, जितने भी पाइथन डेवलपर थे, उन्होंने जो भी कोड लिखा है वो आप एज ए मॉड्यूल यूज कर सकते हैं और अपने कोड को आगे बढ़ा सकते हैं। पाइथन के अंदर मॉड्यूल का यूज करना भी बहुत ज्यादा आसान है। कुछ इस तरह से आप पाइथन के मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को इजी बना सकते हैं। देखिए, पाइथन के अंदर यदि आप आगे बढ़ने चाह रहे हैं, पाइथन के अंदर एक अच्छे डेवलपर बनने जा रहे हैं, पाइथन के अंदर मॉड्यूल का यूज करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाइथन के अंदर मॉड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। जब कभी भी आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के ऊपर मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास मॉड्यूल के ऊपर वर्क होता है और आप उन मॉड्यूल का कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि पाइथन का जो ओवरव्यू है वो किस तरह से होता है, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, ये क्लियर हो चुका होगा। और आज के इस टाइम के अंदर पाइथन एक बहुत ही डिमांडिंग लैंग्वेज बन चुकी है। अब यदि आप चाहते हैं कि पाइथन को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ना, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया जाएगा, जिसको लिंक को यूज करते हुए आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे आपको 1 बाय 1 सारी चीजों का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसके जरिए आप उन वीडियो को देखकर एक बहुत अच्छे पाइथन डेवलपर बन सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, सी यू, गुड बाय।